ल्यूकोप्लाकिया के लिए घरेलू उपचार। हल्दी मुख्य रूप से कच्ची हल्दी में पाया जाने वाला एक सक्रिय यौगिक करक्यूमिन के लिए अपनी चिकित्सीय शक्तियों का श्रेय देती है, जो इसे हल्के मौखिक संक्रमण और घावों के इलाज के लिए सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त बनाती है। इसका उपयोग कैसे करना है? आप भुनी हुई, पिसी हुई हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम ल्यूकोप्लाकिया नामक एक बहुत ही कॉमन मुंह के छाले के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह कुछ रोगियों में पाया जाता है जो पान मसाला और तंबाकू का सेवन अधिक करते हैं। तो ल्यूकोप्लाकिया क्या है? ल्यूकोप्लाकिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुंह के अंदर एक या अधिक सफेद धब्बे या धब्बे घाव बन जाते हैं। ल्यूकोप्लाकिया सफेद धब्बे के अन्य कारणों जैसे थ्रश या लाइकेन प्लेनस से अलग है, क्योंकि यह अंततः मौखिक कैंसर में विकसित हो। 15 वर्षों के भीतर ल्यूकोप्लाकिया वाले लगभग 3% से 17.5% लोग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एक सामान्य प्रकार का त्वचा कैंसर विकसित करेंगे। ल्यूकोप्लाकिया से कैंसर विकसित होने की संभावना असामान्य कोशिकाओं के आकार और उपस्थिति पर निर्भर करती है। जिस किसी को भी ल्यूकोप्लाकिया है, उसे हर 3 से 6 महीने में डॉक्टर से मिलना चाहिए, आवश्यकता अनुसार बायोप्सी के साथ स्थिति में संभावित बदलावों को देखने के लिए। यहाँ तक कि अगर पैच शल्य चिकित्सा से हटा दिए जाते हैं, तो हर 6 से 12 महीनों में एक परीक्षा की सिफारिश की जाती है, क्योंकि ल्यूकोप्लाकिया अक्सर लौट आती है। उपचार स्थल जो 3 साल तक असामान्यताओं से मुक्त रहते हैं, उन्हें और अधिक देखने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यदि ल्यूकोप्लाकिया उपचार के बाद वापस आता है, तो जब तक आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अनुशंसा करता है, तब तक आपको अनुवर्ती परीक्षाएं जारी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो ल्यूकोप्लाकिया के प्रकार क्या हैं? 1. समरूप, ज्यादातर सफेद समान रूप से रंग का पतला पैच जिसमें एक चिकनी, झुर्रीदार या चोटी वाली सतह हो सकती है जो एक समान होती है। 2. गैर समरूप, एक मुख्य रूप से सफेद या सफेद और लाल अनियमित आकार का पैच जो सपाट, गांठदार, प्रोट्रूशियंस वाला या वर्रुकस ऊंचा हो सकता है। 3. गैर समरूप, ल्यूकोप्लाकिया में समरूप प्रकार की तुलना में कैंसर होने की संभावना 7 गुना अधिक होती है। 4. प्रोलिफेरेटिव वर्रुकस ल्यूकोप्लाकिया (PVL), जिसे फ्लोरिड पैपिलोमाटोसिस भी कहा जाता है और ल्यूकोप्लाकिया का एक दुर्लभ लेकिन विशेष रूप से आक्रामक रूप है। 5. ओरल हेयरी ल्यूकोप्लाकिया कैंसर नहीं बनता है, लेकिन यदि आपको यह है, तो आप शायद अपने प्रदाता से HIV एड्स की जांच के बारे में बात करना चाहेंगे। अगला विषय ल्यूकोप्लाकिया के लक्षण और कारण है। तो ल्यूकोप्लाकिया के कारण क्या है? ल्यूकोप्लाकिया अक्सर निम्नलिखित के साथ जुड़ा होता है: भारी धूम्रपान, तंबाकू चबाने या सूंघने का प्रयोग, सुपारी चबाना जिसे सुपारी भी कहा जाता है, अल्कोहल का अधिक सेवन। हालांकि सभी अध्ययन इस लिंक को नहीं दिखाते हैं। डंडा, ल्यूकोप्लाकिया के कुछ मामलों का कोई ज्ञात कारण नहीं है, इसे इडियोपैथिक ल्यूकोप्लाकिया कहा जाता है। डंडा ज्यादातर मामले 50 से 70 वर्ष की आयु के पुरुषों में होते हैं। 1% से भी कम मामले 30 वर्ष से कम आयु के रोगियों में होते हैं। ल्यूकोप्लाकिया के लक्षण क्या हैं? ल्यूकोप्लाकिया के लक्षण जीभ की सतह पर या नीचे या गालों के अंदर एक या एक से अधिक सफेद धब्बे होते हैं। पैच को मिटाया नहीं जा सकता है और किसी अन्य कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है। कोई दर्द या अन्य लक्षण मौजूद नहीं। ल्यूकोप्लाकिया के कैंसर में बदलने के मजबूत संकेतक वाले कारकों में शामिल हैं: 1. पिंड, 2. सफेद या लाल पिंड कंकड़ जैसे दिखते हैं, 3. अल्सरेशन, 4. दृढ़ता में वृद्धि, 5. खून बह रहा है। निदान और परीक्षण। ल्यूकोप्लाकिया का निदान कैसे किया जाता है? आपके डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण, बीमारी के कारणों की पहचान करें जैसे मुंह के अंदर घर्षण, डेंचर जैसी किसी चीज के कारण, गाल का बार बार काटना, फंगल इन्फेक्शन या लाइकेन प्लेनस। चूंकि ल्यूकोप्लाकिया के सफेद धब्बे लक्षणों का कारण नहीं बनते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर नियमित जांच के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा पहली बार देखा जाता है। यदि कोई कारण नहीं मिलता है और सफेद धब्बे 2 से 4 सप्ताह के बाद नहीं जाते हैं, तो एक बायोप्सी ऊतक का नमूना लिया जाता है और जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। यदि बायोप्सी अभी भी स्पष्ट निदान नहीं दिखाती है, तो सफेद पैच को ल्यूकोप्लाकिया के रूप में पुष्टि की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि इसमें कैंसर बनने की क्षमता है। यदि कैंसर कोशिकाएं वास्तव में पाई जाती हैं, तो इसका मतलब कैंसर का निदान है, ल्यूकोप्लाकिया का नहीं। प्रबंधन और उपचार।
ल्यूकोप्लाकिया का इलाज कैसे किया जाता है? ल्यूकोप्लाकिया के इलाज का मुख्य लक्ष्य इसे कैंसर बनने से रोकना है। हालांकि उपचार एक चुनौती है और परिणाम अक्सर मिश्रित होते हैं। उपचार घावों को दूर कर सकता है, लेकिन उनमें से काफी संख्या में वापस आ जाते हैं। चिकित्सा व्यवस्था: तंबाकू और शराब का सेवन बंद करें। फलों और सब्जियों से भरपूर आहार लें। रेटिनोइड्स, मुहासे और सोरायसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन ए आधारित उपचार मुंह से लिए जाने से घावों को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन रिलैप्स और साइड इफेक्ट आम हैं। मौखिक मुंह से विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की खुराक सफेद धब्बे को साफ करने में मदद कर सकती है, लेकिन जब व्यक्ति पूरक लेना बंद कर देता है तो वे फिर से दिखाई देने लगते हैं। आइसोट्रेटिनोइन की खुराक कैंसर के परिवर्तनों को रोकने में बीटा कैरोटीन की तुलना में अधिक प्रभावी पाई गई है। ल्यूकोप्लाकिया के लिए होम्योपैथिक दवाएं: हेबरसल्फ, इचनेशिया, एमाइआरसिसोल, नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया कार्ब। ल्यूकोप्लाकिया के लिए घरेलू उपचार: हल्दी मुख्य रूप से कच्ची हल्दी में पाया जाने वाला एक सक्रिय यौगिक करक्यूमिन के लिए अपनी चिकित्सीय शक्तियों का श्रेय देती है, जो इसे हल्के मौखिक संक्रमण और घावों के इलाज के लिए सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त बनाती है। इसका उपयोग कैसे करना है? आप भुनी हुई, पिसी हुई हल्दी से प्रभावित क्षेत्र पर धीरे धीरे मालिश कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से हल्दी पाउडर, नमक और सरसों के तेल का उपयोग करके तैयार एक चिकनी पेस्ट के साथ भी ऐसा ही करें। घर पर एक प्रभावी लेकिन किफायती दिव माउथ वॉश तैयार करें। बस लगभग 200 ग्राम पानी में 50 ग्राम पिसी हुई हल्दी, 2 लौंग और अमरूद की पिसी हुई पत्तियों को उबालें। इस घोल को ठंडा होने दें और नियमित रूप से अपने मुंह को कुल्ला करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। हल्दी को हमारे दैनिक आहार में भी शामिल किया जा सकता है या बाजार में मौजूद विभिन्न पूरक आहारों के माध्यम से सीधे इसका सेवन किया जा सकता है। और जब आप ऐसा कर रहे हों, तो अपने नियमित टूथपेस्ट का उपयोग करके अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना सुनिश्चित करें, क्योंकि हल्दी का प्रत्यक्ष सामयिक उपयोग हमारे दांतों के सफेद हिस्से पर मजबूत पीले धब्बे छोड़ देता है। उम्मीद है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। यदि आपके पास चिकित्सा संबंधी कोई प्रश्न है तो मुझे इस पर ईमेल करें dr.amradeeplive@yahoo.com। कृपया इस तरह के और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।